एक दिन एक ग्राहक मेरे पास आया, उसे एलईडी बोर्ड बनवाना था। हमने बात की, उसने डिजाइन देखा, मटेरियल देखा, रेट पूछा। फिर हमेशा की था। तरह अब लाइन यहाँ बोली। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं सोचने लगा, भाई यह कैसे हो सकता है? अगर मैं सस्ता था तो ग्राहक महंगे वाले के पास क्यों गया? और यही कस्टमर हैंडलिंग का पहला सीक्रेट छुपा होता है। पहले मुझे लगता था कि ग्राहक रेट देखता है, अब मुझे लगता है कि ग्राहक अगर मैं रिस्क भी आपसे देखता पूछूं है। कि ग्राहक 5,000 वाला काम छोड़कर 7,000 वाला काम क्यों खरीद लेता है, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे क्योंकि उसे क्वालिटी अच्छी लगी होगी, क्योंकि उसे डिजाइन पसंद आया होगा, या फिर उसे मटेरियल बेहतर लगा होगा। लेकिन सालों तक अपनी दुकान पर खड़े रहने के बाद मुझे लगता है कि कई बार कहानी कुछ और होती। यह बात मुझे बहुत देर बाद समझ आई। सालों तक मुझे लगता था कि कस्टमर हैंडलिंग का मतलब अच्छा व्यवहार करना होता है, फिर मुझे लगा कस्टमर हैंडलिंग का मतलब सही रेट देना होता, फिर लगा शायद अच्छी क्वालिटी ही सब कुछ है। लेकिन हजारों ग्राहकों से मिलने के बाद मुझे एक बात समझ आई, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बताते। ग्राहक हमेशा प्राइस कंपेयर नहीं करता, कई बार ग्राहक रिस्क कंपेयर करता है। और आज की ये पूरी वीडियो इसी ऑब्जर्वेशन के बारे में। पहले मुझे लगता था कि ग्राहक का पूरा खेल रेट का होता है। अगर मेरा रेट अच्छा है तो काम मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ तो काम मेरे पास आना चाहिए। अगर मेरा काम अच्छा है तो ग्राहक को किसी और के पास जाने की आवश्यकता क्यों है? मेरे दिमाग में हमेशा यही सवाल घूमता रहता था। और सच बताऊं, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते होंगे। अगर आप दुकान चलाते हो, सर्विस देते हो, या किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हो, तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा, मैंने रेट अच्छा दिया था, फिर ग्राहक किसी और के पास क्यों चला गया? मैं अपनी दुकान का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दिन एक ग्राहक मेरे पास आया, उसे एलईडी बोर्ड बनवाना था। हमने बात की, उसने डिजाइन देखा, मटेरियल देखा, रेट पूछा। फिर हमेशा की तरह एक लाइन बोली, ठीक है भैया, सोच कर बताऊंगा, और वो चला गया। अब उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यही कि वह कहीं और रेट पूछने गया होगा। और सच कहूं तो मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर कोई मुझसे सस्ता देगा तो शायद वह काम करा लेगा। और सच कहूं तो मैं मन में यही सोच रहा था कि अगर कोई मुझसे सस्ता देगा तो शायद वह काम ले जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसने किसी और से काम करवा लिया। और सबसे मजेदार बात क्या है, उसका रेट मुझसे ज्यादा था। अब यहाँ मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं सोचने लगा, भाई यह कैसे हो सकता है? अगर मैं सस्ता था तो ग्राहक महंगे वाले के पास क्यों गया? और यही कस्टमर हैंडलिंग का पहला सीक्रेट छुपा होता है। ज्यादातर दुकानदार अपने प्रोडक्ट को समझाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन कई बार ग्राहक किसी और बात से डर रहा होता है। ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि उस दिन मैंने पहली बार रेट की जगह ग्राहक की सोच समझने की कोशिश करी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको अपनी दुकान के लिए 10,000 रुपए का एलईडी साइन बोर्ड बनवाना है, तो क्या आप सिर्फ सस्ता आदमी ढूंढोगे? जवाब होगा शायद नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ रेट नहीं चल रहा होगा, आप कुछ और भी सोच रहे होंगे। अगर साइन बोर्ड खराब निकला तो, अगर समय पे नहीं लगा तो, अगर पैसा देने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया, अगर 1 महीने बाद खराब हो गया, अगर वारंटी से बोलने की निकली। देख रहे हो, आप सिर्फ रेट नहीं देख रहे, आप रिस्क भी देख रहे हो। और यही बात मुझे बहुत देर बाद समझ में आई। मुझे लगता था ग्राहक प्राइस कंपेयर करता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ग्राहक कई बार रिस्क भी कंपेयर करता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लो आपने अपनी घर की छत बनवाई। एक आदमी बोला 1 लाख रुपए कर दूंगा, दूसरा आदमी बोला 1,20,000 रुपए में कर दूंगा। अब क्या आप तुरंत 1 लाख वाले को पहले ही चुन लोगे? जरूरी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक और सवाल चल रहा होगा, अगर छत में कोई समस्या आ गई, अगर मटेरियल घटिया निकला, अगर काम अधूरा छोड़ दिया तो? यानी आप 20,000 ज्यादा नहीं दे रहे, आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह चीज लगभग हर बिजनेस पे लागू होती है। एलईडी बोर्ड में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, इवेंट मैनेजमेंट में, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में, हर जगह। क्योंकि इंसान सिर्फ पैसा बचाने की कोशिश नहीं करता, इंसान नुकसान से बचने की कोशिश भी करता है। और यहीं से कस्टमर साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प हो जाती है। पहले मुझे लगता था प्रीमियम कस्टमर का मतलब होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से प्रीमियम कस्टमर वह होता है जो गलती करने से ज़्यादा डरता है। उसे सबसे सस्ता आदमी नहीं चाहिए, उसे सबसे भरोसेमंद आदमी चाहिए। और शायद इसी वजह से कई बार महंगा आदमी काम ले जाता है। अब यहाँ एक बात गलत मत समझना,
मैं यह नहीं कह रहा कि रेट महत्वपूर्ण नहीं, रेट महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ग्राहक इकोनॉमी कैटेगरी का है तो वह रेट जरूर कंपेयर करेगा और उसे करना भी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कई बार ग्राहक रेट कंपेयर नहीं कर रहा, वह रिस्क भी कंपेयर कर रहा होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। अगर ग्राहक बार बार वारंटी के बारे में पूछ रहा है तो हो सकता है वह वारंटी नहीं पूछ रहा, वह अपना रिस्क कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ग्राहक बार बार पूछ रहा है कि काम कितने साल चलेगा तो वह मटेरियल नहीं पूछ रहा, वह भविष्य की होने वाली परेशानी से बचना चाहता है। अगर ग्राहक बार बार पूछ रहा है कि आपने पहले कौन कौन सा काम किया है तो हो सकता है वह सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं देख रहा, वह ये देख रहा है कि आप भरोसेमंद आदमी हो कि नहीं। यानी कई बार ग्राहक के सवाल में कुछ और होता है और उसका डर कुछ और होता है। यही कारण है कि कई बार दो दुकानों का रेट लगभग बराबर होता है, फिर भी ग्राहक एक खास दुकान से सामान खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसे वह ज्यादा भरोसेमंद महसूस होता है। अब मैं आपको अपनी एक गलती बताने वाला हूँ। पहले मैं ग्राहक को बार बार समझाता था कि मैं सस्ता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं अच्छा मटेरियल देता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कम करता था कि ग्राहक किस बात से डर रहा है। अगर आज मेरी दुकान में कोई नया सेल्समैन आए तो मैं उसे सबसे पहले ये नहीं सिखाऊंगा प्रोडक्ट बाद में समझाना, पहले ग्राहक का रिस्क समझना। क्योंकि मेरे हिसाब से कस्टमर हैंडलिंग का दूसरा सीक्रेट यही है। ग्राहक क्या खरीद रहा है ये समझने से पहले ये समझो कि वह किस बात से डर रहा है। उसे किस बात का डर है? पैसे का, क्वालिटी का, टाइम का, वारंटी का, सर्विस का। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि ग्राहक किस बात से डर रहा है तब तक आप उसे सही तरीके से समझा नहीं सकते। और सच बताऊं, मुझे लगता है कि सेल्स का आधा खेल यही से जीत लिया जाता है। कई बार ग्राहक आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, वह मन की शांति खरीद रहा होता है। उसे भरोसा चाहिए होता है कि अगर कोई समस्या आई तो सामने वाला आदमी गायब नहीं होएगा, फोन उठाएगा, समस्या सुनेगा और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग महंगा खरीद लेते हैं, क्योंकि कई बार ग्राहक पैसे नहीं बचा रहा होता, वह गलती करने से बच रहा होता है। अब मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। कई बार सबसे ज्यादा बार्गेन करने वाला ग्राहक अंत में काम करवा लेता है। कई बार जो बार बार बोलता है भैया पैसे की चिंता मत करो, वही सबसे ज्यादा कंपेयर करता है। इसलिए आज मैं सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनता, उनकी चिंता समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इंसान जो बोलता है और इंसान जो सोच रहा होता है, दोनों हमेशा एक जैसा नहीं होता। और मेरी दुकान ने शायद सबसे बड़ी सीख मुझे यही दी है। पहले मुझे लगता था कि ग्राहक रेट देखता है, अब मुझे लगता है कि ग्राहक रिस्क भी देखता है। पहले मुझे लगता था कि ग्राहक प्रोडक्ट देखता है, अब मुझे लगता है कि ग्राहक भरोसा भी देखता है। पहले मुझे लगता था कि सबसे सस्ता जीतता है, अब मुझे लगता है कि कई बार सबसे भरोसेमंद जीतता है। और शायद यही कस्टमर हैंडलिंग का सीक्रेट भी है। ग्राहक को प्रोडक्ट मत बेचो, ग्राहक का डर समझो। क्योंकि जब आप ग्राहक के रिस्क को समझ लेते हो तो सेल्स आसान हो जाती है। और जब सेल्स आसान हो जाती है तब ग्राहक आपको सिर्फ एक दुकानदार नहीं समझता, वह आपको एक भरोसेमंद विकल्प समझ रहा होता है। और शायद इसी वजह से बिजनेस प्रोडक्ट का खेल नहीं, यह इंसान की सोच को समझने का भी खेल है। और अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से ग्राहक खरीदते समय क्या कंपेयर करता है? क्या वह प्राइस कंपेयर करता है? क्या वह क्वालिटी कंपेयर करता है? क्या वह ट्रस्ट कंपेयर करता है या फिर वो रिस्क कंपेयर करता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपके जवाब पढ़ने में दिलचस्पी रहेगी। क्योंकि जितना मैंने अपनी दुकान पे खड़े रह करके सीखा है उतना ही मुझे लगता है कि बिजनेस का खेल सिर्फ सामान बेचने का नहीं, ये इंसानों को समझने का खेल है। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कोई नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप भी बिजनेस को रियलिटी, कस्टमर साइकोलॉजी और ग्राउंड लेवल बिजनेस थिंकिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मार्केट को देखकर सीख रहा हूँ और वही सीख आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।